गुड मॉर्निंग। और आज का टॉपिक है हमारा विटामिन्स। बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी में पढ़ रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन क्या होता है विटामिन्स का? तो द विटामिन्स आर नेचुरल ऑर्गेनिक इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट दैट रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी विच कम्स फ्रॉम आवर डाइट। तो विटामिन्स है क्या? एक ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स है। वो कहाँ से आता है? जो हम लोग खाना खाते हैं उससे हमारे डाइट के थ्रू आता है। लेकिन हमारी बॉडी को कितनी ज़रूरत है? एक स्मॉल क्वांटिटी में। माइक्रोन्यूट्रिएंट के मतलब क्या हो गया? स्मॉल क्वांटिटी। लेकिन रेगुलर हमें ज़रूरत है, रेगुलर बेसिस पर विटामिन्स की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? अगर इसका देखा जाए रिक्वायर्ड किस लिए है, तो बायोलॉजिकल जो हमारे फंक्शन होते हैं बॉडी के, बायोलॉजिकल फंक्शन विटामिन्स के थ्रू ही परफॉर्म होते हैं। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो हम लोग का होता है उसमें विटामिन का रोल होता है। रिपेयर होता है, हीलिंग वुंड होते हैं, एंड इम्प्रूव इम्यूनिटी सिस्टम। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, ये इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी विटामिन की ज़रूरत होती है। तो अब इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन जो विटामिन्स का है वो सॉल्युबिलिटी के बेस पर हम लोग देख रहे हैं। सॉल्युबिलिटी के बेस पर विटामिन्स को दो टाइप से बांटे गए हैं। आप लोग शुरू से पढ़ते आए हैं। दो टाइप के होते हैं, एक फैट सॉल्युबल और एक वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में क्या होता है? ये विटामिन फैट में सॉल्युबल हो जाते हैं और ये स्टोर हो जाते हैं। कहाँ पर स्टोर होते हैं? तो एडिपोज टिश्यू में स्टोर होते हैं, लिवर में स्टोर होते हैं, यानी कि फैट के अंदर ये स्टोर रहते हैं। इसके पहले जब आप लोगों को फैट पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था स्टोरेज का भी काम आपका करता है, विटामिन का स्टोरेज का भी काम करता है, कैरियर के रूप में भी काम करता है आपका विटामिन्स के। तो वही फैट सॉल्युबल विटामिन्स है। और ये होते हैं विटामिन ए, डी, ई, के। और विटामिन ए को हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। डी को कैल्सिफिरोल, विटामिन ई को टोकोफिरोल, एंड विटामिन के को फाइलोक्विनोन्स बोलते हैं। अब इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका कुछ नहीं है। इसको अगर कीड़ा नाम सुना होगा, पढ़ने का कीड़ा होता है या किसी और चीज़ का कीड़ा होता है, तो कीड़ा याद रखोगे तो ए, डी, ई, के आपको इजीली याद हो जाएगा। ओके, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। ये स्टोर होता है कहाँ पर? एडिपोज टिश्यू में। दूसरा जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन है। वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं दो तरह के मेनली डिवाइड किए गए। एक बी कॉम्प्लेक्स के रूप में, यानी कि बी कॉम्प्लेक्स बी फॉर्म में होते हैं, और दूसरा होता है नॉन बी कॉम्प्लेक्स। नॉन बी कॉम्प्लेक्स को सबसे पहले देख लेते हैं। तो विटामिन सी होता है। विटामिन सी को नॉन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बोलते हैं, और विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। उसके बाद से बी कॉम्प्लेक्स में हमारा क्या आ जाता है? एक एनर्जी रिलीजिंग विटामिन होता है जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। दूसरा हीमोपोएटिक विटामिन होता है। तो हीमोपोएटिक मतलब ब्लड फॉर्मेशन में काम आता है। तो सबसे पहले एनर्जी रिलीजिंग की बात देखते हैं। तो एनर्जी रिलीजिंग में हमारा कौन कौन से विटामिन है? बी1 को थायमिन बोलते हैं या थियामिन बोलते हैं। विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन बी3 नियासिन या नियासिन बोलते हैं। विटामिन बी5 इसको पैंथेनोइक एसिड बोलते हैं। विटामिन बी6 पाइड्रोक्सिन बोलते हैं। विटामिन बी7 बायोटिन बोलते हैं। इसको विटामिन एच के रूप में भी डिनोट करते हैं, बी7 को। इसके बाद से हीमोपोएटिक विटामिन्स क्या होते हैं? तो हीमोपोएटिक्स विटामिन्स आपका विटामिन बी9 है। इसको हम फोलिक एसिड बोलते हैं। ये ब्लड फॉर्मेशन में काम आता है। उसके बाद से विटामिन बी12 जिसको कोबालामिन कहते हैं। अब इसी के साथ कोबालामिन में मिथाइल जुड़ जाता है तो मिथाइल कोबालामिन बोलते हैं। साइनाइड जुड़ जाता है तो साइनो कोबालामिन बोलते हैं। अब बी कॉम्प्लेक्स जो विटामिन्स होते हैं वो क्या है? बी कॉम्प्लेक्स विटामिन हमारे डेली बेसिस पर, एक तो ये स्टोर होते नहीं होते हैं। वाटर सॉल्युबल है तो वाटर के साथ निकल जाना होता है। तो जो यूरिनेशन होता है, यूरिन
जैसे होता है, यूरिन किया जाता है, उसके साथ विटामिन इजीली बाहर हो जाते हैं, या जो भी स्वेटिंग हो गई या जहाँ वाटर पास होता है उसके थ्रू हमारा विटामिन इजीली पास हो जाते हैं। लेकिन हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है, डेली बेसिस पर हमें चाहिए, इसलिए इनके विटामिन की कमी होने की वजह से हमें वीकनेस होने लगती है, कमजोरी होने लगती है, भूख, ब्लड कम होने लगते हैं। तो कई बार आप लोग देखे होंगे डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करता है, बी कॉम्प्लेक्स, इजीली बी कॉम्प्लेक्स प्रिस्क्राइब किया जाता है, डेली बेसिस पर आप बी कॉम्प्लेक्स खाइए। लेकिन ये हम लोग को कहाँ से मिलता है? खाने से मिलता है। हम लोग अगर विटामिन युक्त खाना खाते हैं उसी से हमें विटामिन मिलता है। तो डेली बेसिस पे इसकी रिक्वायरमेंट है, डेली बेसिस पर हम लोग खाते हैं। हरी सब्जियां, फल फ्रूट जितना खाएंगे उतना ही हमें विटामिन मिलेगा, फिर दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? तो इस विटामिन को एक एक करके आगे हम देखते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए।